हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। आज का हमारा जो वीडियो है दोस्तों ऑप्शंस के ऊपर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग के बारे में। आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस पिछली जो देखे थे वो ऑप्शंस बाइंग के ऊपर थे, लेकिन काफ़ी सारे HNIs लोगों ने मुझसे यही रिक्वेस्ट करी कि हम इसके अंदर ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते ऑप्शंस बाइंग के अंदर, तो आप ऑप्शन सेलिंग की कोई स्ट्रेटेजी बताइए। तो वैसे तो मेरा बहुत ज़्यादा भरोसा अब नहीं रहा है ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं मार्केट को। लेकिन फिर भी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ नहीं काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको तरीके से किया जाए तो शायद ऑप्शन सेलिंग के अंदर में भी जो है अच्छे खासे रिजल्ट्स हम ले सकते हैं। तो उसी लाइन में आप लोगों के साथ में मैं आज इंट्राडे की एक ऑप्शंस की सेलिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा दोस्तों। ये स्ट्रेटजी प्योरली इंट्राडे है। आप चाहें तो इसको मंथली ऑप्शंस में भी कर सकते हैं और चाहे तो वीकली ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप एक्सपायरी वाले दिन भी कर सकते हैं और चाहे तो नॉन एक्सपायरी वाले दिन भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आप इसके अंदर चाहे तो 1 लॉट के साथ में, चाहे तो 10 लॉट या चाहे तो 100 लॉट के साथ में भी काम कर सकते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा लॉट्स के साथ में आप काम करेंगे आपका स्लीपेजेस उतना ही ज़्यादा होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम एसएल ऑर्डर्स के साथ में काम करेंगे। इस स्ट्रेटेजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो इम्पॉर्टेंट की है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का, वो है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब आप लगाते हैं, जैसे 50 लॉट, 100 लॉट, 200 लॉट, 500 लॉट, तो उस केस में स्लीपेजेस हो सकता है 2, 3, 4 रुपये तक का आपको स्लीपेजेस देखना पड़ जाए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझने के लिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा समझिएगा। नहीं तो क्या होगा, आप इस स्ट्रेटेजी को देख तो लेंगे और उसके बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी सिनेरियो में कैसे करना चाहिए, किस तरीके से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रेटेजी को पूरा चेक करिएगा, पूरा देखिएगा और उसके बाद में अपनी जो भी आपकी कोई क्वेरी है या कंसर्न है वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्ट्रेटेजी दोस्तों, हम यहाँ पर स्ट्रैडल को सेल करेंगे। स्ट्रैडल मतलब एट द मनी की कॉल और एट द मनी की पुट के कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रैडल कहते हैं। हम दोनों को सेल करेंगे सुबह के समय, चाहे वो 9:20 हो रहे हो या 9:30 बज रहे हो या किसी भी समय आप शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद में हम एक डिफाइंड पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे। हम यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं लगाएंगे, हम डिफाइंड पॉइंट्स का लगाएंगे, चाहे वो एक्सपायरी वाला दिन हो चाहे नॉन एक्सपायरी वाला दिन हो। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी के लिए मैंने डिसाइड किया है 20 पॉइंट्स का एसएल इज अ गुड एसएल। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए 50 पॉइंट का एसएल इज अ गुड एसएल। सेंसेक्स में थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं, 70 पॉइंट्स तक कर सकते हैं एसएल को। और फिर निफ्टी के लिए 25 पॉइंट्स का एसएल इज अ गुड एसएल। ठीक है, फिर भी आप अपने खुद के एक्सपीरियंस, एनालिसिस और स्टडी के हिसाब से इस एसएल को मॉडिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का एसएल लगाता हूं, इसका मतलब चाहे वो एक्सपायरी वाला दिन हो या नॉन एक्सपायरी वाला दिन हो, मैंने कोई भी प्राइस में अगर ऑप्शंस को सेल किया है तो 50 पॉइंट्स के बाद में मेरा एसएल रहेगा और वो मेरा इररिस्पेक्टिव ऑफ डेज, किसी भी दिन में काम कर रहा हूं, मेरा 50 पॉइंट्स का ही एसएल रहेगा। तो यही स्ट्रेटेजी है, इसी चीज को हम प्रोसेस को करते रहेंगे पूरा दिन। अगर आप 1 लॉट से करते हैं तो आखिरी तक आपको 1 ही लॉट रहेंगे स्ट्रैडल के। अगर आप 10 लॉट से काम करते हैं तो 10 लॉट ही रहेंगे आपके आखिरी तक, और 3:15 बजे या 3:30 बजे इस स्ट्रेटेजी को एग्जिट कर देना है। इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ये प्योरली इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है। इसको अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो फिर अनलिमिटेड रिस्क में आप चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ले जाता हूँ सिमुलेटर के ऊपर और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को हम बैक टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में दोस्तों एक वीक लूँगा सेंसेक्स का, 1 वीक लूँगा निफ्टी का और 1 वीक लूँगा बैंक निफ्टी का। बाकी इसके अलावा आप अपने हिसाब से और भी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कवर करूँगा तो फिर इस पर्टिकुलर वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे देता हूँ। अब बैंक निफ्टी में दोस्तों हम सभी को पता है कि वीकली ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, अब मंथली ऑप्शंस आ गए हैं। तो मंथली ऑप्शंस के अंदर काम करने के लिए हम मंथली ऑप्शंस की शुरुआत में जाते हैं। तो अभी जैसे 18 नवंबर, मतलब अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो मैं इसके शुरुआत में जाता हूँ 4 नवंबर में और मैं इसको शुरू करता हूँ 9:21। मैं ऑप्शन चेन में जाता हूँ। यहाँ से मैंने बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लिया, मंथली एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट कर लिया 27 नवंबर। एट द मनी की कॉल और पुट, यहाँ पर एक है 920 और एक है 941, इन दोनों के एक लॉट को मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली इस चीज को करेंगे तो दोस्तों हमें दूर वाली 1 या 2 रुपए की या 5 रुपए की ऑप्शन को भी हमको बाय कर लेना चाहिए।
या 5% वाली, जैसा अगर ये 920 है तो 30-40 रुपीज़ की जो भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन होगी उसको हमको बाय कर लेना है, ताकि हमारा मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो जाए। लेकिन अभी कन्वीनियंस के लिए मैं उस बाइंग वाले को ऐड नहीं करूँगा अभी, क्योंकि अननेसेसरी वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो और उसको समय भी बार बार हर बार एडजस्ट करने में उतना समय जाएगा। तो आप मान लीजिए कि आपको दूर वाली एक कॉल और पुट को बाय करके रख देना है बस, और जिससे कि आपका मार्जिन कम हो जाए। अगर आपके पास मार्जिन का कोई इशू नहीं है तो फिर आप ऐसे नहीं, एनीवेज एसएल ऑर्डर तो लगा ही रहे हैं, तो आपको उस केस में बाइंग के ऑर्डर्स नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करके आपको दिखाऊंगा। अगर आपको हेज करना है तो कोई भी दूर वाली ऑप्शन बाय करके आप रख लीजिए, ताकि आपका मार्जिन कम हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक 920 और एक 941 की ऑप्शन सेल कर दी है, और यहाँ पर अब मैं अलर्ट्स में जाऊँगा और मुझे 50 पॉइंट्स का एसएल लगाना है, एज सिंपल एज दैट। चाहे वो 900 रुपये का कॉल ऑप्शन हो, 700 रुपये का हो, 200 रुपये का ही कॉल ऑप्शन क्यों ना हो, मेरा एसएल सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ डे एंड प्राइस ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे 941 है, 941 में 50 पॉइंट ऐड करेंगे तो 991.55 मतलब 992 मेरा एसएल रहेगा। यहाँ पर 50 ऐड करेंगे तो 970 हो जाएगा, तो 971 मेरा एसएल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट्स के सिमुलेशन पे रख देता हूँ, और हमारा फोकस सिर्फ 4 नवंबर का रहेगा, तो इसको मैं इंट्राडे में ही रन करूँगा। तो 4 नवंबर का दिन हम ले लेते हैं। अब देखिए 992 का एसएल यहाँ पर हिट हो चुका है, तो 992 यहाँ पर हिट हुआ है, अभी 995 प्राइस दिखा रहा है, तो मैं इसको एग्जिट करूँगा। और क्योंकि 992 में हमारा एसएल हुआ तो इसको मैं मॉडिफाई करूँगा, 992 ही रखूँगा। ठीक है, अब हमारी क्या चीज़ का एसएल हिट हुआ है, पुट का एसएल हिट हुआ है। कॉल हमारी एज इट इज़ है, तो हमें अब पुट के अंदर फिर से नई पोजीशन बनानी है। अभी हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा है, 374 रुपीज़। तो मैं ऑप्शन के अंदर जाऊंगा और मुझे पुट के अंदर एट द मनी की पुट को फिर से राइट करना है। तो ये पुट वाला साइड है, यहाँ पर मैं एट द मनी में आता हूँ, तो ये 909 वाली जो पुट ऑप्शन है इसको मैं सेल करूँगा। सेल कर दिया, अब मैं फिर से अलर्ट्स में जाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर हमको क्या चेंजेस करने हैं। तो ये जो 909 रुपये वाली जो मैंने पुट अभी सेल करी है, इसके अंदर मुझे 50 रुपये का एसएल लगाना है, तो वो हो जाएगा 959, मतलब 960 रुपीज़ का मेरा एसएल रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरी चीज़, ये जो दूसरा कॉल ऑप्शन जो है, जो अब 845 रुपीज़ हो गया है, जिसका हमने एसएल 971 लगाया था, अब ये 971 एसएल नहीं रहेगा, अब इसका एसएल चेंज होगा। तो यहाँ पर 845 रुपीज़ है, तो 845 के ऊपर हम 50 रुपीज़ ऐड करेंगे, मतलब कि 895। तो यहाँ पर 896 का हमारा एसएल रहेगा, और यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ। अब इसको यहाँ से मैं फिर से 5 मिनट्स के ऑटोमेशन पे रख देता हूँ दोस्तों, और फिर देखते हैं। अभी हमारा 600 के आसपास का प्रॉफिट है, इसको चलने देते हैं, देखते हैं किस तरीके से कब जाकर हमारा एसएल हिट होता है। डेफिनेटली एसएल तो हिट होगा कहीं ना कहीं। अभी 11:15 बज गए हैं, हमारा एक एसएल हिट हुआ है, और ये 11 बज चुके हैं। 960 रुपये वाला एसएल हमारा हिट हो गया पुट साइड के अंदर। ठीक है, तो पुट का मैं एग्जिट कर देता हूँ, 960.60 वही प्राइस है, तो मैं इसको यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ। और मुझे अब नई पुट को वापस से सेल करना है, तो यहाँ मैं फिर से जाऊँगा। एट द मनी की पुट जो है अभी दोस्तों 923 रुपीज़ चल रही है, तो मैं इसको सेल करूँगा। अलर्ट्स में आऊँगा और यहाँ पे मैं 50 रुपये फिर से ऐड करूँगा, तो 974 हो जाएगा मेरा एसएल। अब ये 775 है, तो इसको 50 रुपये जब मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 826, तो 826 पे मेरा एसएल रहेगा। और मैं फिर से इसको 5 मिनट्स के ऑटोमेशन पे रख देता हूँ। अभी तक मेरा पीएनएल जो है दोस्तों 750 रुपये हो चुका था। अब फिर से जो है मेरा पुट के अंदर एसएल हिट हो चुका है 974 रुपीज़ पे। अभी यहाँ पर आपको प्राइस दिख रही है 1018, क्योंकि ये 5 मिनट्स के गैप में चल रहा है दोस्तों। ठीक है, जब आप एक्चुअली में एसएल ऑर्डर लगाएंगे मार्केट में, तो 1 या 2 रुपये के डिफरेंस में आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ पुट को, और क्योंकि मेरा 974 का था, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। 974 रुपीज़ में मेरा एसएल हिट हो चुका है, तो ये पोजीशन मेरी 974 रुपीज़ में एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने कहा दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के अंदर स्टॉप लॉस ऑर्डर इज़ द की। स्टॉप लॉस ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर, और वही है जो आपको इस स्ट्रेटेजी के अंदर इंट्राडे में प्रॉफिट दिला सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट तक मेरा प्रॉफिट कितना है, 780 रुपये। अभी बज रहे हैं 11:15। कॉल मेरा इंटैक्ट है। अभी पुट मुझे फिर से नई राइट करनी है एट द मनी की, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मेरी एट द मनी की जो पुट है वो है 928 रुपीज़ की, तो मैं इसको सेल कर दूंगा। फिर से अलर्ट सेक्शन में आएंगे, 928 का एसएल होगा 979 रुपीज़। 716 जो हमारी कॉल हो गई है उसके अंदर 50 रुपये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 756, तो 757 का मैं एसएल लगा देता हूँ। और फिर से इसको 5 मिनट्स के ऑटोमेशन पे रख देते हैं। अभी तक मेरा 900 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है। अब मैं 1100 रुपये के प्रॉफिट में चल रहा हूँ दोस्तों।
तकरीबन पौने 12 का समय हो चुका है। 1300 रुपीज़ के आसपास का मेरा प्रॉफिट अब इसके अंदर है। देखते कहाँ जाकर हमारा एसएल हिट होता है। तो जो लोग 500,000 रुपये कमाने की देखते हैं कि हम स्ट्रेडल सेल करके 500,000 रुपये कमाना चाहते हैं, तो आपका टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका है। 1400 रुपये हमको मिल चुके हैं। आप चाहें तो 500,000 रुपये लेकर निकल सकते हैं, या फिर स्ट्रेटेजी पूरी कंप्लीट करनी है तो आखिरी तक रुके रहिए, देखिए क्या होता है आखिरी तक। तो अभी हमें 1700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और अभी 1800। तो यहाँ पर 757 कॉल के अंदर मेरा एसएल हिट हो चुका है दोस्तों। अभी तक हमारे पुट में एसएल हिट हो रहे थे, अभी कॉल के अंदर एसएल हिट हो गया। शाम दोपहर की 2:15 बज रही है, ठीक है। तो 757 पे मैं इसको एग्जिट करूँगा। ये मैंने एग्जिट कर दिया और यहाँ पर मैं इसका स्टॉप लॉस बदल देता हूँ। 757 पे मेरा एग्जिट हुआ है। तो ये एग्जिट के साथ में मेरा MTM अभी तक जो है 1800 रुपये है और पुट अभी मेरी एज इट इज़ है। तो अब मेरी कॉल, क्योंकि कॉल का एसएल हिट हुआ, तो मुझे नई एट द मनी की कॉल को सेल करना है, ठीक है। तो अब एट द मनी की कॉल है 917 रुपये में इसको सेल करूँगा। अलर्ट्स में जाऊँगा, अच्छा 917 के ऊपर 50 रुपये ऐड करूँगा तो हो जाएगा 968 रुपीज़। तो 968 का मेरा एसएल हो गया। अब यहाँ पे 814 हो चुकी है पुट की प्रीमियम, तो 814 में जब 50 रुपये ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 865, ठीक है। 865 का मेरा एसएल हो गया। और अब मैं इसको फिर से ऑटो प्ले पे रख देता हूँ 5 मिनट के ऑटोमेशन पे, और लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अभी हमें 1900 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर 3:26, 4 नवंबर 3:26 तक दोस्तों हमें 1800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। तो इंट्राडे का 1800 रुपीज़ का वो प्रॉफिट बनता है। तो ये एक दिन का मैंने आपको बताया। तो मंडे 4 नवंबर को हमने शुरू किया था सुबह मंथली ऑप्शन में, और 3:26 तक हमें इसके हिसाब से 1800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर जो भी हमको मिल रहा है उसको लेकर एग्जिट कर देना है, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। अब एक एग्जांपल हम लेंगे निफ्टी का, इसी हफ्ते का ले लेते हैं। तो इसी हफ्ते में हम मंडे का एग्जांपल ले लेते हैं 25 नवंबर का, और यहाँ पे ऑप्शन चेन में आके निफ्टी सेलेक्ट करता हूँ। 27 नवंबर की उसकी एक्सपायरी है, सॉरी यहाँ पर निफ्टी में आ जाते हैं, 28 नवंबर की एक्सपायरी है। और यहाँ पर मैं एट द मनी की कॉल और एट द मनी की पुट, इन दोनों को मैं सेल करता हूँ। जैसे मैंने कहा निफ्टी के अंदर दोस्तों मैं 20 रुपीज़ का एसएल सेट करूँगा। तो यहाँ पर 173 है, तो 193 रुपीज़ का मेरा एसएल होगा। और यहाँ पर 174 है, तो 195 का मेरा एसएल होगा। ओके, इसको डन कर देते हैं। इसको 5 मिनट के ऑटो प्ले पे रख देते हैं। हमारा 1000 रुपीज़ का लगभग यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। अभी 10:21 हो रहे हैं। तो जो लोग, जैसे मैंने कहा 500,000 रुपये जिनका टारगेट है कि हमको स्ट्रेडल सेल करके 500,000 रुपये कमाने हैं दिन के, तो वो यहाँ पर अपना 500 रुपये वाला प्रॉफिट लेके या 1000 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा वेट करना है तो ये स्ट्रेटेजी को हम आगे और देखते हैं कि एंड ऑफ डे तक हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी हमको तकरीबन 1100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। ऑलमोस्ट 11:30 हो चुकी है। अभी 1300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है निफ्टी के स्ट्रेडल सेलिंग के अंदर। लगता है शायद इस दिन कोई मूवमेंट ही नहीं हुई थी निफ्टी के अंदर। अगर ऐसा होगा तो हम कोई और एक नया दिन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर काफ़ी अच्छे मूवमेंट हो, तो हम ये स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सके उसके अंदर में भी, निफ्टी के अंदर में भी। तो यस, यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया है पुट के अंदर 193 रुपीज़ में। तो ये पुट को मैं एग्जिट करूँगा, लेकिन हमारी एग्जिट हुई है 193 में, तो मैं यहाँ पर 193 प्राइस अपडेट कर दूँगा। तो जब मेरा पुट के अंदर एसएल हिट हुआ तब मेरा प्रॉफिट जो है दोस्तों वो है 1167 का। अब क्योंकि पुट एग्जिट हो चुका है तो मुझे पुट की नई एट द मनी की पुट को सेल करना है। तो एट द मनी की पुट होगी दोस्तों अब 151 रुपीज़ की, और यहाँ पर अलर्ट्स में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं सेट करता हूँ 20 रुपीज़ का एसएल होगा मेरा 172 रुपीज़। और कॉल अभी 107 रुपये चल रही है, तो मुझे इसके अंदर एसएल लगाना है 128 रुपीज़ का, ठीक है। और यहाँ से मैं ऑटो प्ले पे इसको फिर से रन कर देता हूँ 5 मिनट्स को। यहाँ मेरा 172 का पुट का एसएल हिट हो चुका है, तो इसको मैं एग्जिट कर दूंगा पुट को। यहाँ पर प्राइस अपडेट करूँगा 172 रुपीज़, ठीक है। अब पुट की नई एट द मनी की पुट को मैं सेल करूँगा जो कि 152 पे है। अलर्ट्स लगाऊंगा, यहाँ पर डालूंगा 173, और ये हो जाएगा मेरा 89 से 99 और 109, मतलब 110 के आसपास मेरा एसएल होगा।
और फिर से इसको मैं सिमुलेशन पे रख देता हूँ। तो अभी तक हमारा 1100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अभी 110 पे मेरा कॉल के अंदर एसएल हिट हो चुका है, तो कॉल मेरा 110 ही चल रही है और यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया। मैं इसको एग्जिट करता हूँ। नई कॉल को मैं सेल करूँगा जो कि 159 की है एट द मनी की, और इस समय तक मुझे दोस्तों अभी तक 1433 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। और यहाँ पर अब मैं इसको एसएल को मॉडिफाई करता हूँ। 118 की जगह अब 50 रुपये ऐड करूँगा तो वो हो जाएगा 169 का एसएल हो जाएगा। और ये 159 में जब 50 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 209, तो 210 का एसएल लगा देते हैं। तो ये दोनों एसएल सेट हो गए। अब फिर से इसको सिमुलेशन पे रख देते हैं। तो अभी तक इस दिन में हमारे 2 एसएल हिट हो चुके हैं और 500 रुपये के हमारे एसएल हिट हो चुके हैं दोस्तों। अभी तक हमारा पीएनएल जो है वो 1300-1400 रुपये के आसपास चल रहा है और अभी तक शाम के 3 बज चुके हैं और थोड़ी देर में इंट्राडे का स्क्वायर ऑफ टाइम आ जाएगा। तो अब हो गए 3:26। 25 नवंबर मंडे को हमने शुरू किया था सुबह के समय और अभी 3:26 तक हमको 1600 रुपये का प्रॉफिट है निफ्टी के अंदर। ये दोस्तों 25 का जब लॉट साइज़ है उसके हिसाब से दिखा रहा है। अब आगे जाके 75 का लॉट साइज़ हो जाएगा तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी 3 गुना हो जाएगा। नो डाउट आपको मार्जिन भी 3 गुना लगेगा। तो ये इंट्राडे की ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों एसएल ऑर्डर्स का है। एसएल ऑर्डर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। तो एसएल ऑर्डर सही प्राइस पे लगना बहुत ज़रूरी है और उसका एग्जीक्यूशन होना भी बहुत ज़रूरी है। अब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स अलाउड नहीं है दोस्तों, तो आपको स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर ही लगाना है। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के अंदर आपकी जो ट्रिगर प्राइस है उससे 5-10 रुपये आप ऊपर ही आप अपनी लिमिट प्राइस सेट करिए, ताकि जैसे ही आपकी ट्रिगर हिट हो तो आपका जो ऑर्डर है वो तुरंत का तुरंत स्क्वायर ऑफ हो जाए और उसमें कोई रिजेक्शन नहीं है या एसएल जंप नहीं हो आपका। एसएल जंप क्या होता है उसके लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है एसएल जंपिंग के ऊपर, वो आप देख सकते हैं कि एसएल जंपिंग क्या होती है, लेकिन वो इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आर द की फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। तो मैंने आपको बैंक निफ्टी का बताया, निफ्टी का बताया दोस्तों। अब इसको आप अपने हिसाब से और भी किसी रैंडम डेज के लिए कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं किसी रैंडम डेज के लिए यहाँ पर इसको रन करके दिखाऊं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो डेट्स डाल दीजिए जिन डेट्स के लिए आप कौन से इंडेक्स की बैक टेस्टिंग चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर उसके लिए कंसोलिडेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें वो सारी डेट्स को सिलेक्ट करके और उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैं सिमुलेशन आपको करके दिखाऊँ। ठीक है, अब 2 इंडेक्सेस मैंने आपको बता दिए। अब सेंसेक्स के हम देख लेते हैं। तो सेंसेक्स को यहाँ पर आके देखते हैं कि सेंसेक्स कौन से दिन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था। आई थिंक कल के दिन ही काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था। ये वाला दिन था जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, 28 वाला। ये देखिए यहाँ पे ऊपर गया फिर बहुत ज़्यादा नीचे आया, बराबर है। तो ये वाला दिन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 28 नवंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, 9:21। इंडेक्स सिलेक्ट करते हैं सेंसेक्स। ओके, सारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम एट द मनी की कॉल और पुट को सेल करेंगे। ठीक है, सेंसेक्स तो एक वीकली ऑप्शन है तो हम वीकली का ही यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। तो 362 का एक ऑप्शन में सेल करता हूँ और 336 का मैं एक ऑप्शन सेल करता हूँ। अब दोस्तों सेंसेक्स के अंदर मैं 60 पॉइंट्स का एसएल लगाना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं सेंसेक्स के अंदर जो है 60 पॉइंट्स का एसएल लगाऊंगा। 336 है अभी 337, तो 337 में अगर मैं 60 ऐड करूँगा तो हो जाएगा 397 का एसएल हो गया। इसके अंदर मैं 60 रुपये ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 423 रुपये। तो 423 रुपये का मेरा एसएल हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर मैं इसको ऑटो प्ले पे रख देता हूँ 5 मिनट के और फिर देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों 423 मतलब कि कॉल के अंदर एसएल हिट हो चुका है 423 पे। तो कॉल को मैं एग्जिट करूँगा, इसकी प्राइस को मॉडिफाई करूँगा। हमारी एग्जिट हुई है 423 रुपीज़ पे। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ और कॉल को, नई कॉल को मैं सेल करूँगा। तो नई कॉल है मेरी 346 रुपीज़ की। अलर्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पर 346 के ऊपर मैं 60 रुपीज़ ऐड करूँगा तो हो जाएगा 407 का एसएल। और यहाँ पे 273 के ऊपर मैं 60 रुपीज़ ऐड करूँगा तो 334 का एसएल हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको फिर से ऑटोमेशन पे रख देता हूँ 5 मिनट्स के टाइम गैप पे। अब मेरा पुट के अंदर एसएल हिट हो चुका है 334 रुपीज़ में, तो मैं इसको एग्जिट करूँगा। पुट जो है वो मेरी 334 में एग्जिट हो गई है।
लेकिन ये यहाँ पर शायद सडन स्पाइक आया है, इसके लिए 5 मिनट के गैप में हम चला रहे हैं इसलिए 509 दिखा रहा है, लेकिन हमारी एग्जिट हुई है 334 रुपीज़ पे, ठीक है, एज़ पर आवर एसएल ऑर्डर। इसलिए मैंने कहा एसएल ऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमारा प्रॉफिट है 1080 रुपये। अब मैं यहाँ पर जो है नई पुट ऑप्शन को सेल करूँगा एट द मनी की। तो एट द मनी की नई पुट ऑप्शन है मेरी 342 रुपीज़ के आसपास। अलर्ट्स में जाता हूँ, 342 के ऊपर मैं 60 रुपीज़ ऐड करूँगा तो हो जाएगा 403 रुपये का एसएल। 180 के ऊपर मैं 60 रुपये ऐड करूँगा तो हो जाएगा 240, मतलब 241 का एसएल। इसको मैं फिर से सिमुलेशन पे रख देता हूँ। ओह, अगेन मेरा 403 का एसएल हो गया पुट के अंदर। तो पुट्स को मैं एग्जिट करूँगा और यहाँ पर मेरी 403 के अंदर मेरी एग्जिट हुई है, ठीक है, 403। अब मैं नई पुट ऑप्शन को यहाँ पर राइट करूँगा। नई पुट ऑप्शन है मेरी 468 की। फिर से अलर्ट्स में जाता हूँ, यहाँ पे 60 रुपये ऐड करता हूँ, वो हो जाएगा 529 का एसएल और ये मेरा हो जाएगा 226 का एसएल, ठीक है। इसको फिर से ऑटोमेशन पे रख देते हैं। अभी तक मेरा प्रॉफिट दोस्तों 1300 रुपये के आसपास चल रहा है। 1400 रुपये, 1200 रुपये मेरा एसएल है, प्रॉफिट है। 1600 रुपये मेरा प्रॉफिट हो चुका है अभी तक। अभी 1100 रुपये दिखा रहा है। हम तकरीबन 12 बजे के आसपास का समय हो चुका है हमारा 28 नवंबर का और 1100 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट अभी चल रहा है इसके अंदर। अभी 1500 रुपये का प्रॉफिट है और यहाँ पर मेरा 529 पे पुट का एसएल हिट हो चुका है। तो पुट को मैं एग्जिट करूँगा 529 पे। इसकी प्राइस को मैं अपडेट करूँगा 529 पे मेरा एसएल हिट हुआ है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर जो है दोस्तों नई पुट को राइट करूँगा। नई पुट है मेरी 429 रुपीज़ के आसपास की। तो 429 की पुट मैंने सेल कर दी और यहाँ पर मैं जाता हूँ अलर्ट्स में। इसके ऊपर मैं 60 रुपीज़ ऐड करूँगा तो वो हो जाएगा 490 रुपीज़ और 80 के ऊपर 60 रुपये और ऐड करूँगा तो हो जाएगा 140। अब दोस्तों ये 80 रुपये अगर जैसे ही 60 रुपये के नीचे आ जाएगा तो फिर मैं इसको भी स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और मैं नई एट द मनी की कॉल ऑप्शन को लूँगा, क्योंकि अब इसके अंदर प्रीमियम ही नहीं बचा है कम होने के लिए। तो इतनी कम प्रीमियम पे हम इसको एग्जिट करेंगे और नई एट द मनी की कॉल ऑप्शन को हम या कॉल या पुट को हम राइट करेंगे। तो प्रीमियम भी बहुत मैटर करता है। अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम तो हम उसको कवर कर लेंगे और फिर नई एट द मनी की उस पर्टिकुलर ऑप्शन टाइप के अंदर हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी ये 60 रुपये के नीचे नहीं गया है। जितना भी हम लोग एसएल लगाते हैं 50 रुपये, 60 रुपये, 20 रुपये, उससे कम जब तक नहीं होता किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम तब तक हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इसको मैं फिर से सिमुलेशन पे रख देता हूँ। अभी तक मुझे 1200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। अभी 1500 रुपये के आसपास है। काफ़ी वॉलेटाइल है शायद, इसलिए प्रॉफिट जो है वो ड्रास्टिकली ऊपर नीचे हो रहा है, कभी 800, कभी 1500, कभी 1200। अभी तकरीबन 2 बजने वाले हैं और मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है तकरीबन 1400 रुपये का। अब ये 2200 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है और मेरी पुट ऑप्शन के अंदर एसएल हिट हुआ है 490 रुपीज़ का। तो पुट ऑप्शन को मैं एग्जिट करूँगा। इसकी प्राइस में अपडेट करूँगा 490 रुपीज़, ठीक है। और इस हिसाब से मेरा अभी तक का प्रॉफिट है 497 रुपीज़। और दोस्तों कॉल ऑप्शन भी जो है मेरी अब 60 रुपये के नीचे आ गई है तो मैं इसको भी एग्जिट कर दूंगा। अब मुझे फ्रेशली दोनों कॉल और पुट एट द मनी की मुझे सेल करनी है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, एट द मनी की कॉल और पुट को सेल करते हैं। तो एक है 388 और एक है 379, ये दोनों को मैं सेल करता हूँ। ये नियर है एडजेसेंट कॉल एंड पुट है। और अलर्ट्स में जाके फिर से 60 रुपीज़ वही हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 440 का एसएल और यहाँ पर हो जाएगा 449 का एसएल, ठीक है। ये हमारा एसएल हो गया और फिर से इसको सिमुलेशन पे रख देते हैं। अब ये दिन खत्म होने वाला है, 2:26 हो चुके हैं और 449 का एसएल हिट हो चुका है कॉल के अंदर। तो कॉल को मैं एग्जिट करूँगा, इसकी प्राइस अपडेट करूँगा 449 रुपीज़ और एक नई एट द मनी की कॉल को मैं सेल करूँगा जो कि है अभी 348 रुपीज़ की। और 348 का मैं एसएल लगाऊंगा 60 रुपीज़ के हिसाब से 409 रुपीज़ और ये 260 से जब मैं 60 रुपीज़ ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 321 का एसएल मेरा। और इसको मैं फिर से 5 मिनट्स के सिमुलेशन में रख देता हूँ। सिर्फ 1 घंटे का समय और बचा है हमारा, उसमें भी 321 का एसएल हिट हो चुका है पुट के अंदर। तो पुट्स के अंदर 321 का एसएल हिट हो गया, मैं इसको एग्जिट करूँगा और यहाँ पर अपडेट करूँगा प्राइस 321 रुपीज़। और ऑप्शन में जाके नई पुट को मैं सेल करूँगा। नई पुट है मेरी दोस्तों अब 384 रुपीज़ की और यहाँ से जाके मैं फिर से अलर्ट सेट करूँगा। यहाँ पर हो जाएगा 445 रुपीज़ का एसएल और ये हो जाएगा 343 का एसएल, ओके।
फिर से इसको 5 मिनट्स के सिमुलेशन में रखता हूँ। अभी तक मुझे दोस्तों 2:45 बज रहे हैं, 1100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अभी 1700 रुपये का प्रॉफिट है। 1800, 2000, 2200 और 3:26 हो चुके हैं और प्रॉफिट है 2100 रुपये। तो ये सेंसेक्स का है दोस्तों। और दोस्तों ये एक सिमुलेशन के थ्रू करके बताया हुआ है, तो जो एक्चुअल रिजल्ट्स है वो वेरी करेंगे इसके साथ में। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है इससे थोड़े से कम भी हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप एक्सपर्ट, आप अभी तक समझ चुके होंगे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में हमें प्रॉफिट ही क्यों हो रहा है, इसके अंदर लॉस में क्यों नहीं जा रहा है। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर एसएल के साथ में काम कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर जैसे ही एसएल हिट होता है वैसे ही हम ऑर्डर नहीं लगा रहे हैं। हम वो, क्योंकि हम मैन्युअली इसको अगर लगाएंगे या एल्गो के थ्रू भी लगाएंगे तो भी हमको 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि पहले हम उसका स्टेटस चेक करेंगे कि एसएल हिट हुआ है क्या। एसएल हिट हुआ है तो फिर हम उसको नया ऑर्डर टाइप, नया ऑप्शन टाइप हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम ऑर्डर लगाएंगे, फिर उसका एसएल ऑर्डर लगाएंगे। तब तक 1 से 2 मिनट का गैप हो जाएगा। और अगर उस बीच कोई स्पाइक आ रही है तो जो स्पाइक का जो डिफरेंस है दोस्तों, उसका बेनिफिट आपको दूसरे ऑप्शन में मिलता है, और वो बेनिफिट आपको काम आता है अपने प्रॉफिट को रन करने के लिए। इसी वजह से आप देखेंगे, आप किसी दिन में भी इसको रन कर लीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको बैक टेस्ट करना बताया इस वीडियो के अंदर, अगर आप उस तरीके से बैक टेस्ट करते हैं तो मैं आपको कहता हूँ 95% ऑफ द टेस्टिंग आप करेंगे 95% ऑफ द डेज की, उसमें आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और अगर आप इसको लाइव मार्केट में रन करते हैं तो आई डाउट कोई प्लेटफॉर्म आपको इसका एल्गो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इसके ऊपर एक अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्लेटफॉर्म एल्गो बनाने वाला हूँ, और वो एल्गो जैसे ही बनेगा तो वो मैं आप लोगों के साथ में उसका एक डेमो भी शेयर करूँगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इसको मैन्युअली रन करते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि आपके लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आर द वेरी की फैक्टर हियर। तो आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स बहुत अच्छे से लगाना ज़रूरी है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का जो भी सेशन है वो ख़त्म होता है। लेकिन जाने से पहले दोस्तों एक बहुत ही अच्छी चीज़, नॉलेजेबल चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जो कि ट्रेडिंग वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपके हेल्थ से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप वेल्थ तभी बना सकते हैं जब आपकी हेल्थ अच्छी हो, और हेल्थ अच्छी करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो हम कर सकते हैं, उसमें से एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इसको मैंने खुद अपने ऊपर पर्सनली आजमाया हुआ है, और एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 5 से 10 बार मैंने इसको आजमाया हुआ है, और हर बार ये एकदम इफेक्टिव तरीके से काम करती है। तो दोस्तों मैं जो चीज़ आप लोगों के साथ में बताने वाला हूँ, जो आपको बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, उसको कहते हैं DIP डाइट। ठीक है, इसके बारे में आप चाहें तो और ज़्यादा इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जो कि बहुत ही जीनियस पर्सन है नेचुरोपैथी के अंदर, उन्होंने इस DIP डाइट को बहुत अच्छे से रिफ्रेश करके शेयर किया है लोगों के साथ में। और मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको DIP डाइट का मतलब समझाता हूँ, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको कैसे आजमाया जाता है। और अगर आप कभी बीमार हो जाते हैं, बीमारी में क्या है, आपको सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, कफ हो गया, खांसी हो गई, बुखार आ गया, बॉडी पेन है, ये जो नॉर्मल वायरल फीवर है, इस तरीके के जो नॉर्मल चीज़ें होती है जिसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, केमिकल्स अपने अंदर डालते हैं, फिर अंदर वो केमिकल्स क्या इफेक्ट करते हो पता नहीं, 2-3 दिन आपको ठीक होने में लगते हैं। लेकिन ये जो DIP डाइट है 48 आवर्स, मैंने तो कितनी बार समय इसको ट्राई कर लिया, और 48 आवर्स इट शोज इट्स रिजल्ट। आप पूरी तरीके से आपस नॉर्मल हो जाते हैं। कितनी बार मुझे कफ हुआ है, कितनी बार मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, कितनी बार तो नहीं, 1-2 बार मुझे बुखार भी हुआ है। और वायरल के सिम्टम्स में ये जो तरीका है DIP डाइट का बहुत सटीक काम करता है। करना क्या है, आपको मान लीजिए ऐसा लगता है कि आपको सर्दी जुकाम हो गया है, या आपको वायरल हो रहा है, आपकी बॉडी पेन हो रही है, आपकी आँख जल रही है, आपको बुखार जैसा लग रहा है, तो DIP डाइट पे आपको चले जाना है। DIP डाइट का मतलब है कोई भी कुक्ड फूड आपको नहीं खाना है, अग्नि से बनाया हुआ कोई भी खाना आपको नहीं खाना है, कोई भी पैक्ड फूड आपको नहीं खाना है। जो आप ये वेफर्स, चिप्स, बिस्किट, ये जो बाजार में जो फैक्ट्री से बनी हुई जो प्रोडक्ट्स है, उसको आपको खाना टोटली बंद कर देना है। उसके बाद में आपको प्योरली नेचुरल चीज़ों पे आ जाना है, जैसे कि फ्रूट जूसेस, कोकोनट वाटर, कोकोनट, ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल चीज़ें हैं। जैसी प्रकृति ने, जैसे नेचर ने जिन चीज़ों को जिस तरीके से जिस फॉर्म में दिया है, उसी फॉर्म में उसको आप खा लीजिए। ये मैं आपको ज़िंदगी भर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब भी आप बीमार होते हैं तो 1, 2 या 3 दिन आप इसको आजमाइए, और फिर देखिए आपकी बॉडी किस तरीके से सेल्फ हील करती है। क्योंकि जब मुझे इस तरीके से होता है, मैं कभी कोई मेडिसिन नहीं खाता, मैं कोई भी केमिकल अपने अंदर जाने नहीं देता,
मैं प्योरली इस नेचुरल डाइट के ऊपर आ जाता हूँ एंड इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। ठीक है, तो शुरुआत ऐसे करता हूँ, जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरा गला खराब हो रहा है, मुझे वायरल हो रहा है, मुझे बॉडी पेन हो रहा है, तो उस दिन मैं शुरुआत करता हूँ सुबह नारियल पानी से, एम्प्टी स्टमक नारियल पानी, 1 या 2 नारियल पानी। उसके बाद में कुछ समय बाद मौसम्बी जूस या पाइनएप्पल जूस या ऑरेंज जूस या कोई भी सिट्रिक एसिड वाला फ्रूट जूस या कोई भी विटामिन सी वाला फ्रूट जूस, नेचुरल जूस, पैक्ड, वो बाटली वाला नहीं, टेट्रा पैक वाला नहीं, आपको नेचुरल फ्रूट जूसेस लेने हैं। दिन में कम से कम 4-5 गिलास अगर आप वो फ्रूट जूसेस लेते हैं तो काफ़ी अच्छा विटामिन सी जाता है। 3 से 4 नारियल पानी अगर आप पीते हैं दिन के अंदर तो काफ़ी अच्छा आपको विटामिन सी मिलता है। प्लस अलग अलग तरीके के फ्रूट्स, चाहे वो एप्पल हो जाए, केला हो जाए, पपैया हो जाए, कोई भी फ्रूट हो जाए। ऐसा बहुत सी बार कहा जाता है कि केला खाने से आपका कफ बढ़ता है, बहुत सी बार ऐसा कहा जाता है ऑरेंज जूस पीने से आपका कफ और ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन सबकी बॉडी अलग अलग होती है। मेरे साथ में तो उल्टा होता है, मैं उतना ही ज़्यादा केले, उतने ही ज़्यादा विटामिन सी, उतने ही ज़्यादा नारियल पानी पीता हूँ अगर मुझे सर्दी जुकाम कफ कुछ होगा, और वो चीज़ मुझे फेवर करती है क्योंकि उसमें बहुत भरपूर मात्रा में विटामिन सी और मिनरल्स होते हैं जो मेरी बॉडी को हेल्प करते हैं रिकवर करने के लिए। दोस्तों, ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ DIP डाइट, ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। आप चाहें तो उनके कोई भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे या कहीं पर भी आपको उनके वीडियोस मिल जाएंगे। और ये चीज़ आपके लिए काम करेगी कि नहीं करेगी मैं उसके लिए नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि आप इसको अपने नेचुरोपैथी, न्यूट्रिशनिस्ट या आपके डॉक्टर या किसी आयुर्वेद एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद में ट्राई कीजिए। लेकिन मैंने अपने साथ, आपके साथ में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, और मेरा मकसद सिर्फ यही था कि अगर हम मेडिसिन, केमिकल्स का इंटेक छोड़कर नेचुरल तरीके से अगर ठीक हो सकते हैं तो क्यों ना उस पद्धति पे जाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में भी शेयर करेंगे। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आपकी क्या राय है वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लस आप कौन कौन से दिन में कौन कौन से इंडेक्सेस की आप बैक टेस्टिंग करवाना चाहते हैं वो भी आप इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा, ताकि उन सब का कंसोलिडेशन करके मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें वो सारे पॉइंट्स, वो सारी डेट्स, वो सारी टेस्टिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकूं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोगों के साथ फिर से और किसी और स्ट्रेटेजी के साथ मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।